अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह जो है वो बड़ी ब्यूटीफुल सुबह जो है वो स्टार्ट हो गई है। और हम लोग जैसे स्नो का सीज़न होता है तो फिर हम बाहर जाने के लिए कैसे पैक जैम हो जाते हैं। तो वो जो मैंने बताया था कि जो स्नो उठाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे मैंने हायर किए हुए हैं, वो ऑलरेडी आ गए थे। तो और मुझे उनके साथ में थोड़ा-सा बाहर निकल के अपनी प्रॉपर्टी को देखना था। तो मैं भी पैक जैम हो रहा हूँ स्नो के सीज़न के लिए। और मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो स्नो होती है हमारे लिए, इसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। और इसके लिए स्पेशल जो होते हैं कपड़े, शूज़ और ग्लव्स वगैरह हम अपने जो है ना वो अपने साथ में रखते हैं और उसको पहन के निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त -17 की तरफ जा रहा है। और -17 जो होता है आपको पता है बहुत ठंडा मौसम है। तो अभी इसको वापस आना है टेम्परेचर को, क्योंकि गोदरेज का टेम्परेचर जो होता है वो ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो शहर की निस्बत थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि हम लोग ज़रा लेक के पास में रहते हैं और ये ज़रा खुला इलाका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने नए शूज़ लिए हैं इस सीज़न के लिए। तो इसको जो है ना इसे निकलते हैं, ये स्पेशल स्नो शूज़ होते हैं। इसको रबर की ना ऊपर से लेयर चढ़ी होती है, क्योंकि ये अगर हम नॉर्मल शूज़ पहनेंगे तो वो तो गीले हो जाएँगे। तो इसके अंदर स्पेशल किस्म के ना उन्होंने कर्व्स डाले होते हैं, तो ये स्नो के ऊपर जो है ना हमें स्लिप होने से बचाते हैं। तो ये एक स्पेशल स्नो शूज़ होते हैं जो हम लोग विंटर में पहनते हैं यहाँ पे। और इसके बगैर पहनने के बाद हम नहीं निकलते, क्योंकि इसमें जो फर होती है और जो अंदर जो मटेरियल लगा होता है ना वो वार्म रखता है पाँव में। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त माइनस में टेम्परेचर बाहर चल रहा है और हमें इस टेम्परेचर को बेयर करने के लिए ना हाई मतलब जो है ना इंसुलेशन चाहिए और साथ में जो है ना गर्म कपड़े चाहिए। तो अभी ये मैं शूज़ पहन के आपको बाहर से दिखाते हैं, हम लोग बाहर निकल रहे थे जी। अब ये देखें यहाँ से काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हमें गाड़ियाँ जो है ना अपनी उनको वाइप अप करना पड़ता है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी लेयर जो है ना इसके ऊपर स्नो की आ गई है। अब यहाँ से जो है ना हमारा स्टार्ट होएगा। पहले अपनी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं हम लोग। ये सारी स्नो नीचे उतारेंगे ताकि गाड़ियों के ऊपर जो है ना वो स्नो जो है ना वो ख़त्म हो। फिर नीचे से स्नो जो है ना वो इकट्ठी करेंगे। तो ये देखें ये कितनी कितनी बड़ी लेयर जम गई है रात की, जो मैं बता रहा था आप लोगों को। तो ये ऐसे हमने अपनी गाड़ियां जो है ना वो साफ़ करनी है। बड़ी स्नो पड़ गई है एक ही दिन के अंदर। ये देखें ज़रा जी, ये इसको हमने इतनी इतनी बड़ी लेयर जो है ना वो उठानी होती है। पैक जैम होके ना हमें अपना काम स्टार्ट करना होता है। और अब ये जो स्नो है ना वो सारी हमने उठाने के लिए, ये देखें ज़रा कितनी स्नो पड़ गई है। तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, अपनी मशीन निकालेंगे और जो है ना ये स्नो इकट्ठी करेंगे। ये देखें जी वो स्नो वाले उठाने वाले आ गए हैं लोग। अब इस तरह मशीन से जो है ना हम स्नो उठाते हैं। और ये साथ में जो मैनुअल होती है ना, इससे हम मैनुअल स्नो इकट्ठी करके एक साइड पे करते हैं। और ये मशीन होती है जो स्नो को ब्लो करती है। और ये ब्लोइंग जो होती है, ये देखें अब कितनी कितनी बड़ी स्नो हो गई है। ये हाथ से उठाने वाली नहीं होती। तो ये ऐसे स्नो को जो है ना वो थ्रो आउट करते हैं। या लुक एट दैट, the big monster machine. So that's is gonna work. Yeah. तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना अब ऐसे ही जो है ना वो क्लीन होएगी। तो ये बस एक दिन की स्नो है अभी। तो यहाँ तो ये कंटिन्यूसली जो है ना कभी कभी पूरा पूरा हफ्ता बनती है। तो ये जो आप ये साथ में बास्केटें देखते हैं ये डूब जाती हैं, इतनी इतनी हाइट के ऊपर स्नो आ जाती है। तो फिर हमें साथ के साथ इसको दिन में कभी 4 दफ़ा उठानी पड़ती है, कभी दिन में हमें 5 दफ़ा उठानी पड़ती है। और इसके उठाने के बाद फिर हमने इसकी पूरी इसके ऊपर ना साल्ट फेंकना होता है ज़मीन के ऊपर। तो वो साल्ट क्या होता है फिर इसको फ्रीज़ नहीं होने देता। अगर ये फ्रीज़ हो जाए तो ये फिर निकल नहीं सकती। तो इसलिए फिर हमने स्नो के लिए ना पूरा इंतज़ाम किया होता है। तो अब ये जो लोग आए हैं ये अब उठाएंगे। ये इनका सीजनल वर्क होता है। तो ये सीज़न जो विंटर का होता है ये स्नो उठाते हैं और ये चार्ज करते हैं। और जब ये गर्मियाँ आ जाती हैं तो ये लॉन मूविंग करते हैं, घास काटते हैं, दरख्त काटते हैं। तो ये उस वक्त चार्ज करते हैं। तो इस बार ये स्नो का सीज़न स्टार्ट हो गया तो ये स्नो उठाने के लिए आ गए हैं। तो हर तरफ जो है ना वो स्नो ही स्नो फैली हुई है। अभी तो देखें गाड़ियाँ डूबी हुई हैं अभी तक। तो ये कोई कस्टमर रुका हुआ है, उसकी गाड़ी है। तो हम लोग अब इसको बस आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ जी, इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर लगे हैं इस सारी प्रॉपर्टी को क्लियर करते हुए। देखें गाड़ियाँ भी अब जो है ना साफ़ की हैं। और अब जो है ना वो स्नो के देखें ज़रा, जो मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि ऐसे स्नो के ना जो बैंक बन जाते हैं, जो स्नो ऐसे पहाड़ों की तरह जो हमने एक साइड पे इकट्ठी करनी होती है। तो अब देखें कि जो रूफ़ हैं, जो छतें हैं, वो भी जो है ना स्नो से भर गई हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी ऐसे ही हमने, अगर ये
कंटिन्यू पड़ती रहेगी तो हमने ऐसे ही इसको क्लीन करके रखना है। ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त किस्म की जी हाँ स्नो हो गई है। अब ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है और उस साइड पे हमने ना सारी अब इसको इकट्ठी कर दी है, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये हमारे स्नो बैंक है, तो हमने इस तरफ को सारी जो है ना वो पुश करके इसको इकट्ठी कर दी है। तो ऐसे ही वो सामने आपको मैं दिखाता हूँ, जो हर कोई जो होता है अपनी अपनी प्रॉपर्टी को उसको क्लीन करना होता है। ये सिटी बाई लॉ है, अगर हम क्लीन नहीं करते तो सिटी जो है वो हमें टिकट दे देती है, जुर्माना दे देती है, लाइक उसके ऊपर फ़ाइन है। तो हर किसी बंदे ने अपनी अपनी जो होती है ना वो स्नो उठानी होती है। और स्पेशली जो ये साइड वॉक होती है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर ये साइड वॉक आती है उसको बाय लॉ ये साइड वॉक भी क्लियर करनी होती है, ताकि अगर कोई बंदा गिर गया तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो ये भी बड़ी ज़रूरी होती है, जो हम लोग मतलब जो कनाडा का लॉ है कि हम लोगों ने ये साइड वॉक भी खुद क्लीन करनी होती है। बाकी देखें ये रात को मैं आपको दिखा रहा था रोड उन्होंने कैसे जो है ना वो क्लीन कर गए हैं। तो अब रोड भी जो होते हैं सबसे पहले उनका एक जो रूल होता है ना वो ये मेन रोड जो होते हैं ना, जो मेन ट्रैफिक होती है इसको क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं वो छोटे लोकल रोड जो होते हैं ना उसको क्लियर करते हैं। तो हमारे पास भी लोग रुके हुए थे, गेस्ट रुके हुए थे, तो हमें भी अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना वो क्लियर करनी थी। तो ऐसे अब ये जो विंटर का सीज़न है ना ऐसे अब स्टार्ट रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा टिल sometime it goes to the March or sometime it goes to like end of February. So most probably March ke 15, like a second week of it's still staying the same as like this. But it's sometime it's gonna be get more worse. It's gonna be like heavy snow been here. Like it's gonna be like crazy busy, crazy snow. ये देखो ऐसे अब क्लियर हो गया, एवरीबॉडी इज़ देयर। एक्चुअली ये मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ये लोग स्नो उठा रहे हैं ये भी सीजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इनके लिए भी लेबर चाहिए होती है और ये बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। जो लोग स्नो शवलिंग का काम करते हैं, स्नो प्लाउ का काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ सीज़न का काम करना होता है, गर्मियों में वो फ्री बैठ के खाते हैं। वो ऐसे ही हम लोग कहते हैं उनका सिर्फ ये 4-5 मंथ का बिजनेस होता है, लेकिन दे मेक रियली गुड मनी। अब वो जो एक सीज़न लगा लेते हैं स्नो का, वो गर्मियों में फ्री होते हैं। तो ऐसे जो स्नो है ना वो बस अब बाउंड होती जाएगी और इसके साथ में जो है ना वो इकट्ठी होती जाएगी। तो अभी हमने ये सारी जो क्लियर की है ना इसको अभी रात में भी फोरकास्ट है कि थोड़ी स्नो पड़नी है, लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर अब थोड़ा माइल्ड हो गया, सुबह माइनस में था तो अब माइल्ड हो गया, तो अब ये साथ साथ में पिघलती जाएगी। तो ऐसे ही जो है ना हमारा पीछे जो बैकयार्ड होता है उसको भी मैंने जो है ना वो क्लियर करवा दिया था। बल्कि आज जो बंदा स्नो उठाने आया हुआ था वो भी तोबा तोबा कर रहा था, उसने तो हाफ में छोड़ दिया था, कह रहा था दैट्स टू मच ब्रदर, आई कैन डू इट। सो फिर एज ए owner of property I have to do it myself, so I have the machine, so I show you this machine. Yeah, this machine was we have it here actually. This gonna be a snow blower which is help us to be blow the snow.